हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से यहाँ बिहार स्टेट से संबंधित एक मुद्दे के बारे में चर्चा करने के लिए हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है बिहार स्टेट में सैलरी कितना मिलेगा। जो भी टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी बिहार एसटीईटी के अकॉर्डिंग चल रहा है, जो जिसमें आपको 9, 10th और 11th, 12th क्लास के टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए जो परीक्षाएँ हुई हैं, रिजल्ट आने की संभावनाएं भी हैं। तो इसमें काफ़ी बच्चों का क्वारी था कि सर इसमें सैलरी कितना मिलेगा, इन हैंड कितना रहेगा, फर्स्ट टाइम सैलरी कितना होगा। तो इन सभी विषयों के बारे में जो है एक कंक्लूजन इस वीडियो में मैंने डाला है और लास्ट तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो उम्मीद है कि इस कन्फ्यूजन को मैं आपको दूर कर पाऊँ इस वीडियो के माध्यम से। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं कि बिहार स्टेट के जो भी कैंडिडेट जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस तक पहुंच पाएंगे, जो क्वालिफाई करके जब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे और उनका बहाली तक वो अगर पहुंचते हैं तो उन्हें सैलरी जब उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो ज्वाइनिंग के बाद उनकी सैलरी कितनी होगी, पेपर 1 के हो पेपर 2 के, दोनों विषयों के बारे में मैं यहाँ आपसे डिस्कस करूँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि सैलरी कितनी होगी। तो देखिए, बेसिक पे जो आपका है ना, चाहे वो किसी भी ग्रेड के आप फैकल्टी हैं, तो बेसिक पे जो होगा वो आपको 5200 से 20,200 के ही होगा। ठीक है, ये आपका बेसिक पे है। और जो ग्रेड पे जो होता है आपको मैं आगे बताऊंगा, विदाउट ग्रेड पे भी और विद ग्रेड पे भी। ग्रेड पे जो है वो आपको प्राइमरी के लिए 2000 है, ठीक है, और क्लास 9, 10th यानी हाई स्कूल के लिए 2400 ग्रेड पे है, और 11, 12th यानी कि पीजीटी के लिए जो फैकल्टी हैं उनका 2800 ग्रेड पे ये आपको स्लॉट बटा हुआ है। अब एचआर जो होता है वो आपको, अगर आप पटना में हैं, ठीक है ना, तो वो आपको 16% का है। आपको मैं अभी कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा इसको, पहले आप इसको समझ लो। और अगर आप किसी भी अर्बन एरिया में हैं पटना छोड़ करके तो आपको 8% का एचआर मिलेगा, और रूरल एरिया में अगर आप ग्रामीण इलाके में हैं तो आपको वो 4% का मिलेगा। लेकिन अगर आपका जो स्कूल जो है अगर गांव में तो है, लेकिन अगर 6 किलोमीटर अर्बन एरिया के डिस्टेंस में है तो भी आपको एचआर जो है वो 8% का ही मिलेगा। तो ये तीन चार चीज़ इसमें आपको देखने को मिला। बेसिक पे कितना है, ग्रेड पे आपको प्राइमरी, हाई स्कूल और पीजीटी का 2000, 2400 और 2800, ये ध्यान रखना है। एचआर आपको 16% पटना में, और बाकी अर्बन एरिया में जो है 8%, रूरल में है 4% जो कि ग्रामीण इलाका है। अगर हम अब सैलरी कैलकुलेट के बारे में बात करें कि ये विदाउट ग्रेड पे और विद ग्रेड पे कितना होगा, और एक बात मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, अभी रिसेंटली जो सैलरी हाइक हुई है मैं उसकी चर्चा अभी नहीं कर रहा हूँ। अगर सैलरी हाइक होती है तो आप खुद ब खुद उसमें जो 15% जो हाइक हुआ है या 20%, उसमें आप खुद ब खुद उसे आप कैलकुलेट कर लेंगे सैलरी में जोड़ के। ये मैं विदाउट हाइक का बात कर रहा हूँ, मैंने बिना किसी इंक्रीमेंट का मैं बात कर रहा हूँ, जो सैलरी ऑलरेडी पहले से था, है ना, उस सैलरी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो विदाउट ग्रेड पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ अगर इस चीज़ को, तो आप देखो कि बेसिक पे आपको 5200 है, विदाउट ग्रेड पे की बात हो रहा है। तो ये 2.57 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये स्लॉटिंग है जो बेसिक ग्रेड पे से सैलरी कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो 2.57 क्या है, आप लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा। तो इससे मल्टीप्लाई करके हम एक बेसिक पे निकालते हैं। 2.57 से ही क्यों करते हैं इसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको, ताकि आपको बेटर क्लियर हो सके। लेकिन अगर आप कोई भी अगर जो गवर्नमेंट सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, है ना, जो पे स्केल के अकॉर्डिंग है, तो आप उनसे पता करोगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि 2.57 से ही क्यों करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बारे में मैं फिर भी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें, मैं आपको वहाँ पर जरूर आपको इसके बारे में वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये बेसिक पे 5200 जो था उसमें 2.57 से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो देखिए 13,370 आपको ये बेसिक पे बनता है। अगर डीए जो है ये 17%, पहले 12% था लेकिन अब 17% हो गया है, तो अगर 17% डीए निकालिएगा तो आपको लमसम 2273 के अकॉर्डिंग ये आएगा। उसी प्रकार से एचआर, ये अर्बन एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो 8% है तो 1100 के आसपास आएगा। ये एक अप्रोक्सीमेटली फिगर है ना, आप कैलकुलेट कर लेंगे इसे। लेकिन अगर आप पटना में रहते तो ये आपको 16% हो जाता है, तो उसके अनुसार से आप कैलकुलेट कर लेंगे। मेडिकल आपको 1000 मिलता है, और इस कारण से आपको टोटल ये लगभग 18,000 के आसपास ये सैलरी आपको बनता है, जो कि आपको फर्स्ट टाइम मिलेगा, पहले महीने मिलेगा। अगर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है तब ध्यान रहे कि आपको ग्रेड पे 5200 से आपने 2.57 को मल्टीप्लाई किया, उसमें डीए 17% ऐड किया, इसी 13,370 का 17% आपने ऐड किया, उसी का 8% अर्बन एरिया लेकर के अगर मैं चल रहा हूँ तब, तो ये 1100 हुआ। मेडिकल 1000 आपको मिलता है, तो टोटल आपको 17,800, मतलब लगभग आपको अप्रोक्सीमेटली 18,000 के आसपास आपको फर्स्ट हैंड सैलरी आपको मिलेगी। अब अगर विद ग्रेड पे की मैं बात करूँ कि विद ग्रेड पे अगर ग्रेड पे लगता है आपको तो सैलरी कितनी मिलेगी, तो ग्रेड पे के अकॉर्डिंग अगर सैलरी 5200 था, ग्रेड पे अगर पीजीटी की मैं बात करूँ 11, 12 का तो 2800 ग्रेड पे था। अगर आपको हाई स्कूल का निकालना है तो ग्रेड पे आप यहाँ 2400 लगा देंगे, मैं आगे कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा।
तो अगर पीजीटी की मैं बात करूं कि 2800 ग्रेड पे कितना होगा, तो 5200 जोड़ 2800 दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, जो आएगा उसको फिर 2.57 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको लगभग 20,560 रुपये यहाँ पर ये आपको आता हुआ दिखेगा। उसी प्रकार उसमें 17% डीए ऐड करेंगे और 8% एचआर ऐड करेंगे, जो कि आपको अर्बन एरिया में है इसलिए। अगर आप रूरल एरिया का निकालना चाहते हैं तो आप 4% ऐड करें, पटना का निकालना चाहते हैं तो आप फिर 16% ऐड करें। तो इतना ऐड करने के बाद आप मेडिकल 1000 इसमें जोड़ दें, तो आपको जो टोटल सैलरी बनता है वो आपको लगभग 28,000 29,000 के आसपास आपको ये सैलरी बनता हुआ दिखेगा। तो ये आपका ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट मैंने दिया कि आपको ये सैलरी विदाउट हाइक, मैं अभी भी बात कर रहा हूँ, कोई हाइक मैंने नहीं किया है। रिसेंटली अभी गवर्नमेंट का जो अनाउंसमेंट हुआ था हाइक का, मैं वो हाइक आपको इसमें ऐड नहीं किया हूँ। अगर आप हाइक वो ऐड करते हैं तो सैलरी कहीं ना कहीं आपको और अधिक इंक्रीज़ करेगी, ठीक है ना। तो उस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ये विदाउट हाइक सैलरी है। उसके बाद अब मैं दोनों को अगर एक कंपैरेटिवली ऐड करके देखता हूँ कि विद ग्रेड पे के साथ 9, 10th और 11, 12 में, तो आप ध्यान रखो कि 9, 10th में बेसिक पे आपको तो मालूम है कि 5200 है ना, और ग्रेड पे जो है वो 2400 का मिलता है आपको। और उसी प्रकार से आपको 11, 12 में देखो 5200 और 2800 का ग्रेड पे है आपका। अगर इसको 2.57 से 9, 10th वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो 19,540 के आसपास आपको ये फिगर बनता हुआ दिखता है। और उसी प्रकार 11, 12 में भी आप करोगे तो मैंने जैसा कि अभी करके दिखाया 20,560 के आसपास आपको फिगर दिखता है। डीए आप ऐड कर लोगे 17%, एचआरए 8%, मेडिकल 1000, और आप कैलकुलेट करके निकाल लोगे कि 9, 10th में अगर आप हैं यानी कि हाई स्कूल के शिक्षक बनने वाले हैं आप, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, और अगर आप 11, 12 या पीजीटी के टीचर बनने वाले हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो इस तरीके से आप अपनी सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको सैलरी ये विदाउट ग्रेड पे और विद ग्रेड पे कितना मिलने वाला है। और एक वीडियो मैं बना दूंगा आपको जो कि 2.57 जो ये स्लॉट है उसमें किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं, ऐसा ही क्यों करते हैं कि 2.57 से ही करते हैं, इसके बारे में मैं वीडियो का लिंक भी दे दूंगा अगर आपको, तो आप वहां जा करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सैलरी समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो मेरी वीडियो में समझाने में तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक्स ज़रूर करें, दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो का लाभ पहुंच सके। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए, थैंक यू सो मच।